दिल्ली के सुल्तान ने उस रानी पद्मिनी के लिए चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर में अटैक करा और चित्तौड़गढ़ की सेना और अलाउद्दीन खिलजी की सेना में जब फाइट होता है ना, तो उस जमाने में चित्तौड़गढ़ की सारी सेना रानी पद्मिनी ने अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए इस किले के ऊपर में 1303 में जोहर दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले की मेन सारी मूर्तियां जो थी सबको डैमेज करके दिल्ली चला गया। तो कहते हैं मीराबाई ने जब यहाँ के राजा की बात नहीं मानी ना, तो इसी टेम्पल के अंदर मीराबाई को जहर का प्याला हाथ पे दिया था। तो देवर ने भाभी को यहाँ पे जहर का प्याला पिलाया कि देखिए आप भक्ति करती तो हम देखना चाहते हैं आपकी भक्ति में शक्ति कितनी है। तो मीराबाई ने उसको एक ही जवाब दिया था कि मेरे तो है गिरधर गोपाल, मेरा दूजा न कोई। मैंने जब बना लगा हुआ था जो अभी पद्मावत पिक्चर बना ना, उसमें क्या बहुत दंगा फसाद हुआ था। क्या 2-3 चीज गलत दिखा दी थी रानी पद्मिनी के बारे में। अच्छा, जैसे रानी पद्मिनी को नाचते हुए दिखाया था गाने पे, कभी नहीं नाचते, घूमरे रहे। 1 2 3 4। तो गाइस व्हाट्स अप। तो चित्तौड़गढ़ में पहुंच चुका हूं और चित्तौड़गढ़ में बहुत कम देर के लिए हूं, बस आज शाम तक के लिए ही हूं। तो मैं किले की तरफ जा रहा हूं। मैं देखता हूं, मेरे को लोगों ने सजेस्ट किया कि एक टेम्पो बुक करा लूं, तो वही मैं टेम्पो बुक करा के किले की तरफ जाऊंगा। यहाँ से किला विजिबल होने स्टार्ट हो गया है और ये बहुत बड़ा है, मतलब मैं देख के बता सकता हूँ, नीचे ही देख के। आई हैव बीन टू 3-4 किलास इस ऊपी, बट दिस इज लेजिट बिग। और 15वीं सेंचुरी में राणा उदय सिंह ने जब उदयपुर बसाया, तो उस जमाने में मेवाड़ का कैपिटल चित्तौड़गढ़ हुआ करता था। लेकिन राणा उदय सिंह ने जब उदयपुर बसाया ना, तो मेवाड़ का कैपिटल उन्होंने चित्तौड़ से हटाया और उदयपुर किया। अच्छा, तो उस जमाने में क्या किया कि सारी पब्लिक अपने राजा के साथ उदयपुर चली गई। तो उदयपुर बड़ा हो गया, चित्तौड़गढ़ छोटा रह गया। कहते हैं इस किले के ऊपर में 5वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक 56 राजाओं ने राज किया। जमाने में क्या पूरा चित्तौड़ शहर किले के ऊपर ही बसता था। अच्छा, लगभग 50-60 हजार लोग इस किले के ऊपर में रहते थे। उन लोगों की सुविधा के लिए सब कुछ उस जमाने में हुआ करता। ठीक है, लेकिन 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल द्वारा बनवाया गया पैलेस, 1200 साल पुराना पैलेस, 8वीं शताब्दी 14वीं सेंचुरी में राणा कुंभा ने इस पैलेस को राजवाड़ा घोषित किया। अच्छा, राजवाड़ा का मतलब होता है किले का मेन पैलेस, जहाँ पे राजा रहता है। तो राणा कुंभा के बाद जो भी इस किले का किंग बना, उसका निवास स्थान ये महल है, जिसे कुंभा पैलेस के नाम से। ये शॉर्ट टेम्पल वाला मीराबाई का मंदिर कहलाता है, बड़ा वाला मंदिर कहलाता है कुंभ श्याम टेम्पल। ऐसा क्यों? कृष्ण की दीवानी मीरा मारवाड़ की रहने वाली थी, जिसकी शादी हुई चित्तौड़गढ़ के महाराणा संग्राम सिंह जी के बड़े बेटे। तो मीराबाई को क्या बचपन से ही कृष्ण की भक्ति का बड़ा शौक रहा था। चित्तौड़गढ़ आने के बाद जब मीराबाई ने अपने कृष्ण की भक्ति इधर जारी रखी, तो जब तक भोजराज सिंह इस किले के ऊपर में जिंदा होता है, मीराबाई को चित्तौड़गढ़ में कोई तकलीफ, कोई आपत्ति नहीं हुई। लेकिन किसी कारणवश जब भोजराज की मौत हो जाती है, तो इस किले का राजा बनाया जाता है उस जमाने में राणा विक्रमादित्य। विक्रमादित्य जब राजा बना इस किले का, तो मीराबाई को ये बात समझा था कि भाभी अपन ठाकुर लोगे, सूर्यवंशी लोगे, अपना काम है रात पार करना, लड़ाई झगड़ा करना, युद्ध करना, ये साधु संतों का साथ रहना अपना काम नहीं है, आपको ये सब कुछ बंद करना पड़ेगा। तो मीराबाई ने उसको एक ही जवाब दिया था कि मेरे तो है गिरधर गोपाल, मेरा दूजा न कोई। मैंने जब बचपन से ही श्री कृष्ण को सब कुछ माना, तो आपके कहने पे मैं कृष्ण की भक्ति नहीं छोड़ सकती। तो कहते हैं मीराबाई ने जब यहाँ के राजा की बात नहीं मानी ना, तो इसी टेम्पल के अंदर मीराबाई को जहर का प्याला हाथ पे दिया था। उनकी कौन थी वो? मीराबाई का देवर था राणा विक्रमादित्य। अच्छा, तो देवर ने भाभी को यहाँ पे जहर का प्याला पिलाया कि देखिए आप भक्ति करती तो हम देखना चाहते हैं आपकी भक्ति में शक्ति कितनी है। तो कहते हैं ऐसी तरह तरह की यातनाओं से इधर मीराबाई को परेशान किया जाने लगा। तो मीराबाई ने परेशान होकर के चित्तौड़गढ़ छोड़ दिया था। चारों धाम की यात्रा करी थी और लास्ट पे पहुंची थी वो गुजरात। अच्छा, गुजरात में जो द्वारकाधीश का मंदिर है ना कृष्ण भगवान का, तो ऐसा कहते हैं कि मीराबाई को उस टेम्पल के अंदर जाते हुए सबने देखा था, लेकिन रिटर्न आते हुए किसी ने नहीं देखा कि मीराबाई का अंत क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ। अच्छा, ओरिजिनलिटी किसी को मालूम नहीं है। इसीलिए हमारे मेवाड़ में आज भी मीराबाई को मरा हुआ
नहीं माना। बड़ा वाला मंदिर जो आप देखते हैं ना, ये 8th सेंचुरी का बना हुआ विष्णु भगवान का मंदिर है। 1200 साल पुराना मंदिर है ये। मंदिर के सामने आप देखेंगे ना तो एक गरुड़ जो होता है ना, गरुड़ का मूर्ति आपको मंदिर के सामने देखने को मिलेगा। तो ऑल इंडिया में आप कहीं भी जाएंगे तो गरुड़ का मूर्ति आपको विष्णु टेम्पल के सामने देखने को मिलता है। लेकिन चित्तौड़गढ़ में आपको देखने को मिलेगा राधा कृष्ण बलराम मंदिर के सामने गरुड़ का मूर्ति। अच्छा, इसका कारण क्या है? जैसे आपने सुना होगा अभी पद्मावत पिक्चर बना, उसका ओरिजिनल नाम था रानी पद्मिनी। तो 13वीं शताब्दी में इस किले की बहुत ही खूबसूरत रानी हुआ करती थी। तो उस दिल्ली के सुल्तान ने उस रानी पद्मिनी के लिए चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर में अटैक करा था। और चित्तौड़गढ़ की सेना और अलाउद्दीन खिलजी की सेना में जब फाइट होता है ना, तो उस जमाने में चित्तौड़गढ़ की सारी सेना मारी जाती है और अलाउद्दीन खिलजी की जीत होती है। लेकिन उस जमाने में क्या होता है, जब चित्तौड़गढ़ की सारी सेना मारी गई, रावल रतन सिंह मारे गया, रानी पद्मिनी का हस्बैंड, तो रानी पद्मिनी ने अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए इस किले के ऊपर में जोहर किया। इस किले कहाँ पे किया था वो? क्या किया मैं आपको बताऊंगा। तो जोहर क्यों किया? अगर वो जोहर नहीं करती ना, जोहर का मतलब होता है अपने आप को आग के हवाले करना। उनके साथ और भी रानियां और थी, 13,000 लेडीज थी, कोई 16,000 जाती, लेकिन जितनी भी थी, रानी पद्मिनी ने अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए इस किले के ऊपर में 1303 में जोहर किया था। और जब रानी पद्मिनी अलाउद्दीन खिलजी को नहीं मिलती ना, तो रानी पद्मिनी जब नहीं मिली तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले की मेन सारी मूर्तियां जो थी सबको डैमेज करके दिल्ली चला गया था। तो यहाँ का जो विष्णु भगवान का मूर्ति था ना, अलाउद्दीन खिलजी ने 13वीं शताब्दी में उसको डैमेज किया। तो लगभग 100 साल तक इस टेम्पल के अंदर डैमेज विष्णु भगवान का मूर्ति लगा रहा। और 100 साल बाद जब राणा कुंभा का शासनकाल इस किले पे चला ना, तो ऐसा माना जाता है कि हिंदू धर्म में टूटा हुआ मूर्ति मंदिर के अंदर नहीं रखा जाता। तो राणा कुंभा ने टूटा हुआ विष्णु भगवान का मूर्ति हटा करके इसके अंदर लगाया था राधा कृष्ण बलराम का। तो राणा कुंभा ने कृष्ण भगवान को बिठाया था, इस टेम्पल को नाम दिया था कुंभ शाम। ओके, सो मैं कुंभ स्वामी टेम्पल के सामने खड़ा हूँ और अंकल ने सब कुछ बता ही दिया हिस्ट्री, तो मेरे लिए कुछ ऐसा बताने को बचता नहीं है। बट या वन थिंग आई कैन से फॉर श्योर इज़ दैट काफ़ी पुराना सा लग रहा है। एज ही सेड ये 10th सेंचुरी के अराउंड बिल्ड हुआ था। और पीछे मीराबाई टेम्पल है जहाँ पे जो मीराबाई के लिए डेडिकेटेड है। इसी में से महाराणा कुंभा ने 1433 से लेकर 1466 तक इस किले के पे अपना शासनकाल चलाया था। अच्छा, तो उसी शासनकाल में क्या महाराणा कुंभा ने एक बहुत बड़ा फाइट जीता था, गुजरात एंड मालवा होता मध्य प्रदेश। तो स्टेट पे एक साथ विजय प्राप्त करने की खुशी में महाराणा कुंभा ने विजय की याद में उस जमाने में टावर बनाया था, इस देख रहे हो सामने। तो इसको नाम दिया था विजय स्तंभ। 122 फीट इसकी हाइट है, 157 सीढ़ी इसके अंदर है, घूमता हुआ ऊपर तक जाने के लिए बना हुआ है। लेकिन जब से कोरोना हुआ ना, तब से मेन गेट इसका गवर्नमेंट ने अभी तक खोला नहीं है। 122 फीट में से 9 ग्रह, जैसे अपने हिंदुओं में 9 ग्रह होता है ना, तो 9th फ्लोर इसको बनाया। और इसका आकार आप देखेंगे शिव का जो डमरू होता है कि ब्रॉड नेरो ब्रॉड, नीचे से चौड़ा दिखेगा, बीच में से पतला और ऊपर से आपको वापस चौड़ा दिखाई देगा। तो शिव का जो डमरू होता है ना, उस आकार का ये विजय स्तंभ बनाया गया है। ऐसा कहते हैं विजय स्तंभ को बनाने में उस जमाने में 10 साल का समय लगा था। और उस जमाने की जो करेंसी चलती थी ना, सोने चांदी के सिक्के, 90 लाख रुपया उस जमाने का इसका बताया जाता है खर्चा। अच्छा, आज के तो अरबों खरबों हो जाएंगे, उस जमाने के 90 लाख रुपए। इसी विजय स्तंभ के पास में ग्राउंड देखेगा आप, मैदान होता है ना, तो प्रेजेंट टाइम में कहलाता है जोहर मैदान। लेकिन ओल्ड जमाने में क्या वहाँ पे जोहर कुंड हुआ करता था, जहाँ पे रानी पद्मिनी ने 1303 में जोहर किया था। बाद में ये धीरे धीरे बढ़ता बढ़ गया ना, तो गवर्नमेंट ने इसको पूरा भर के गार्डन का रूप दे दिया। इसको प्रेजेंट टाइम में जोहर मैदान बोला जाता है। और उसी मैदान के सामने देखेंगे सर एक 11th सेंचुरी का बना हुआ टेम्पल आपको देखने को मिलेगा। इसमें आप देखेंगे ब्रह्मा विष्णु महेश का एक त्रिमूर्ति, जिसको नाम दिया समिदेश्वर महादेव टेम्पल। और उसी मंदिर के पास में एक पानी का टैंक आपको देखने को मिलेगा, जो गौमुखी टैंक कहलाता है। वो टैंक के अंदर क्या एक काऊ माउस बना हुआ पानी के अंदर, पत्थर का काऊ माउस बना हुआ पानी के अंदर। कहते हैं जब से किला बना ना, तब से उसमें से पानी गिरता रहता है। क्लाइमेट के हिसाब से कम ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन पानी बंद नहीं होता है। अब वो पानी कहाँ से आता है, कैसे आता है, किसी को आज तक मालूम। और गाय के मुँह से पानी गिरता है, और सामने पानी का टैंक उसी पानी से भरा था, उसको नाम दिया गौमुखी टैंक।
तो उस ज़माने में रानी दासियाँ यहाँ पर आती थी और जो शिव मंदिर आप दर्शन करेगा ना वहाँ पर शिव की पूजा। ये जो आप गेट देखते ना ये है किले का मेन फ्रंट साइड 40 सेंचुरी से पहले जो किले पे आने जाने का रास्ता ये वाला हुआ करता था। इधर से सूर्य उगता ना तो इस गेट को बोला जाता है सूरत पोल गेट। अलाउद्दीन खिलजी जब 13वीं शताब्दी में किले के ऊपर आया था ना रानी पद्मिनी के लिए तो इसी वाले गेट से आया था जो किले का मेन गेट कहलाता है। इधर से दिखती है चित्तौड़गढ़ की रणभूमि पर अभी गेट बंद हो चुका है क्या और ओल्ड जमाने का रास्ता यही है। जिस रास्ते से हम ऑटो लेके आए ना वो 14th सेंचुरी में राणा कुंभा ने जब विजय स्तंभ बनाया था तब वो वाला रास्ता तैयार किया था। उससे पहले किले का जो मेन फ्रंट साइड कहलाता है ये सूरज पोल गेट लगा हुआ था। जो अभी पद्मावत पिक्चर बना ना उसमें क्या बहुत दंगा फसाद हुआ इधर। कैसे? वो रिलीज नहीं होने दी राजस्थान में। जैसे बॉम्बे में शिवसेना है ना तो हमारा राजस्थान में करनी सेना है। दिक्कत क्या हुई थी उनको? दिक्कत ये हुई थी कि उसमें क्या 2-3 चीज गलत दिखा दी थी रानी पद्मिनी के बारे में। अच्छा। जैसे रानी पद्मिनी को नाचते हुए दिखाया था गाने पे कभी नहीं घूमरे रे कौन सा गाना वो रानिया नहीं नाचती थी उस जमाने में दासियां नाचती थी। सही बात। दूसरा उसमें रानी पद्मिनी का चेहरा ओपन दिखाया था। जब उस जमाने में पर्दे का चलन था तो आपने चेहरा ओपन कैसे दिखाया? उस जमाने के आप पिक्चर बना रहे तो उस जमाने के हिसाब से काम करते ना। सही बात है। और तीसरा उसमें दिखा दिया कि रावल रतन सिंह को लेके अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली चला गया और रानी पद्मिनी उसके पीछे पीछे दिल्ली गई कि अलाउद्दीन खिलजी के पास लाखों की तादाद में सेना थी और चित्तौड़ में हजारों थे। जब अलाउद्दीन खिलजी 6 महीने तक यहाँ बैठा रहा तो वो कुछ नहीं कर सका और जब रानी पद्मिनी का हस्बैंड उसको दिखाने नहीं गया उसने कैद कर लिया था या नीचे लेके दिल्ली गया तो रानी पद्मिनी के पास इतनी ताकत कहाँ से जो अपने राणा को दिल्ली से छुड़ा कर गई। जब इतनी सेना ही नहीं थी इनके पास कि अलाउद्दीन खिलजी से फाइट कर सके। चक्कर में तो उन्होंने 6 महीने तक गेट नहीं खोले थे तो फिर इतनी सेना रानी पद्मिनी कहाँ से ले जो अलाउद्दीन खिलजी के हाथों से उसका पति को छुड़ा के ले गो। जबकि ये सब झूठ है क्योंकि इसी नीचे जाते ना तो इधर एक मैदान है जो लड़ाई का मैदान कहलाता है। यहीं पे राणा रतन सिंह को कैद किया गया और यहीं पे चित्तौड़गढ़ में रानी पद्मिनी के लिए फाइट हुआ। अच्छा। और रावल रतन सिंह वीरगति को परास्त हुए और रानी पद्मिनी ने जोहर कर लिया। तो इन्हीं 2-3 बातों को लेके यहाँ पे जो करनी सेना बनी ना उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया था। बहुत तोड़ फोड़ हुई और राजस्थान में पिक्चर अभी तक रिलीज नहीं हुई है लेकिन हमारा चित्तौड़गढ़ का बहुत फेमस हो गया। कुंभल पैलेस से लेके कीर्ति स्तंभ तक मैं घूमा। बीच में 3-4 जगह देखी। अपना 2-3 स्तंभ और देखे। 3-4 मंदिर थे काफ़ी पुराने और अब ये किला ख़त्म हो चुका है। काफ़ी बड़ा किला था, काफ़ी मज़ा आया और ये अंकल ने भी काफ़ी अच्छी तरह घुमाया मेरे को। आपका नाम क्या था? बीसी तनेजा अंकल थे। पूरा मेरे को ऑटो में ऊपर तक घुमाया समझाया। तो आप लोग भी जब भी आओ मेरे से इनका नंबर ले सकते हो और घूम सकते हो। काफ़ी मज़ा आया और आई विल बी हेडिंग टू द स्टेशन नाउ। नंबर बोल दो मेरे इसमें वहीं पे खाऊंगा। नंबर इनका आप सुन लीजिए 9950 9950 990 990 558 558 ये इनका नंबर है और आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो जब भी आप चित्तौड़गढ़